नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जुलाई 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, मैग्नेट हिल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मैग्नेट हिल is located in which union territory? The right answer is option number A. लद्दाख में, लेह के पास। मैग्नेट हिल एक ग्रेविटी डिफाइंग रोड है जो नीमू या निम्मू लद्दाख का एक छोटा सा गांव है से 7.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। मैग्नेट हिल को एंटी ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आसपास की भूमि का परिदृश्य एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है, अर्थात यहाँ थोड़ी सी ढलान के आगे देखने पर ऊपर की ओर एक अन्य ढलान दिखाई देती है। न्यूज में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमू में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए गलवान घाटी को लेकर हुए हिंसक टकराव में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ओकावांगो डेल्टा रीजन लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। देखिए ये साउदर्न अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर है देखिए बोत्सवाना, और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसका ओपन सी से कहीं भी कांटेक्ट नहीं है। आसपास के कंट्रीज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। न्यूज में क्यों है? इस डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है, जहां हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है। डेल्टाई क्षेत्र के उत्तर में मृत हाथियों की संख्या 356 दर्ज की गई है। इनमें से 275 हाथियों की मृत्यु की पुष्टि भी हो चुकी है। दिल्ली की उस 13 वर्षीय स्कूली छात्रा का नाम क्या है जिसने वर्ष 2020 के लिए डायना पुरस्कार जीता है? What is the name of the 13-year-old school girl from Delhi who has won Diana Award for the year 2020? She is the girl. What is her name? The right answer is option number D. इसका नाम है फ्रेया ठकराल। वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सम्मान है यह। फ्रेया को यह पुरस्कार रिसाइकलर ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यह वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट संचालकों से जोड़ने का काम करता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। न्यूज में क्यों है? हाल ही में भारत की तितलियों की सूची में 2 अन्य प्रजातियों स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक और इल्यूसिव प्रिंट्स को जोड़ा गया है। कीट वैज्ञानिकों ने भारत में स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रोक को भारत म्यांमार सीमा पर स्थित विजयनगर से, जबकि इल्यूसिव प्रिंट्स को नामदफा नेशनल पार्क की परिधि में मियाओ में खोजा था। और अभी वर्तमान में भारत में तितलियों की कितनी प्रजातियां हैं? अभी हैं 1327। डिजिटल अभियान हमारा घर हमारा विद्यालय किस राज्य में शुरू किया गया है? डिजिटल कैंपेन हमारा घर हमारा विद्यालय हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। यह अभियान राज्य में कोरोना संकट के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के लिए 6 जुलाई 2020 से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत परिवार के सदस्यों और छात्रों के लिए विभाग द्वारा एक समय सारणी तैयार की गई है और टाइमिंग इसका रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। किस बैंक द्वारा हाल ही में ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ई किसान धन ऐप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक ने। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी व सूचना उपलब्ध करा ग्रामीण इकोसिस्टम की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। ई किसान धन ऐप किसानों को कई वैल्यू एडेड सर्विसेज उपलब्ध कराएगा, जैसे मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी नई खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी पर जानकारी, SMS एडवाइजरी, ई पशु हाट, किसान टीवी इत्यादि। हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने $1 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी गई है?
हाउ मेनी $1 million ऑफ एड हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक रिसेंटली फॉर रिजुविनेटिंग द गंगा रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, $400 million। इसमें लोन अमाउंट रहेगा $381 million और प्रपोज्ड गारंटी रहेगा $19 million। इस सहायता से भारत को गंगा नदी में प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जो लगभग 500 मिलियन लोगों का घर है। बैंक वर्ष 2011 से चल रही राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से इस परियोजना के लिए भारत सरकार के प्रयासों में मदद कर रहा है। हाल ही में बॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती सरोज खान का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? रिसेंटली अ फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी सरोज खान पास्ट अवे। शी वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोरियोग्राफी से। 3 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वे 71 वर्ष की थी। इन्होंने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी सहित बॉलीवुड के कई कलाकारों को डांस सिखाया था। गौरतलब है कि सरोज खान पिछले 40 साल में 2000 से भी ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ कर चुकी थी। वैसे इसका असली नाम निर्मला किशन चंद संधू सिंह नागपाल था। एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कहाँ शुरू किया गया है? द मेगा प्लांटेशन कैंपेन प्लांट सैपलिंग्स सेव इन्वायरमेंट हैज बीन स्टार्टेड इन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में 10 से लेकर 26 जुलाई तक। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दर्ज किया गया है। यह अभियान नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है। 2017 में नई दिल्ली में हरियाली का आवरण 299 वर्ग किलोमीटर था। 2019 में इसे बढ़ाकर 325 कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल with 10,000 beds has been inaugurated in which city? The right answer is option number A, दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार और देखभाल की सुविधा है यह। इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया। 10,000 बेड की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा 10 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। यह आध्यात्मिक संगठन राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में बनाया गया है, जो छतरपुर क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण दिल्ली के। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट हैज द इंतजार आपका कैंपेन बीन लॉन्च्ड टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। सोशल मीडिया अभियान है यह। पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। यह पैकेज विशेष रूप से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित यात्रा, प्रवास और भ्रमण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश 2015 से लेकर 2017 तक लगातार 3 वर्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता है। एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? द लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट इन एशिया has recently been inaugurated in which state? The right answer is option number D, मध्य प्रदेश में। यह 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में स्थित यह परियोजना संयंत्र 1600 एकड़ भूमि में लगभग फैली हुई है। इस पावर प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई है और इस संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और इस सौर परियोजना की पूरी लागत है लगभग 4500 करोड़ रुपये। वर्ष 2020-21 के लिए विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन ऑफ द ईयर 2021, इंडियाज इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निम्न मध्य, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। तो कोई चेंज नहीं हुआ कैटेगरी में, जो पहले था वही बरकरार है।
दुनिया भर में देशों की अर्थव्यवस्था के इस वर्गीकरण को 1 जुलाई को हर साल अपडेट किया जाता है। विश्व बैंक एक अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए 1993 से एटलस विधि का उपयोग कर रहा है। इसमें 2 देश में महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है। नेपाल की अर्थव्यवस्था लोअर इनकम से बढ़ के लोअर मिडिल इनकम में चली गई है, जबकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अपर मिडिल से घट के लोअर मिडिल में आ गई है। और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप का निर्धारण कितना है, वो GNI अमेरिकी डॉलर 1036 से लेके 445 अमेरिकी डॉलर के बीच निर्धारित है। डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर में ऑनलाइन डिग्री शुरू करने वाला विश्व का पहला संस्थान कौन बन गया है? Who has become the first institute in the world to start online degree in data processing and computer? The right answer is option number C, IIT मद्रास। प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ऑनलाइन BSc डिग्री है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम 30 जून को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम 3 अलग अलग चरणों में उपलब्ध होगा। सबसे पहले फाउंडेशन प्रोग्राम के सफल समापन के बाद छात्र को एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, दूसरा डिप्लोमा प्रोग्राम और तीसरा डिग्री प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the first chairman of the International Financial Services Center Authority IFSCA? The right answer is option number B, इंजेती श्रीनिवास। यही है। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण है। इंजेती 31 मई को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इस प्राधिकरण में 9 सदस्य हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हाल ही में किस नाम से फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का पहला संस्करण शुरू किया गया है? By which name has the first edition of Fisheries and Aquaculture newsletter been launched recently? The right answer is option number B, मत्स्य संपदा। 2020-21 की पहली तिमाही से 3 महीने में एक बार प्रकाशित होगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। समाचार पत्र के माध्यम से मत्स्य विभाग देश के मछुआरों और मछली किसानों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। समाचार पत्र क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों को मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी और विकास को शिक्षित करने के लिए संचार के रूप में काम करेगा। 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मई 2020 में ही शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार ने नौकरी की तलाश करने वालों के लिए कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? Which state government has launched a portal called Kaushal Connect Forum for Job Seekers? The right answer is option number A, कर्नाटक में। यह पोर्टल इसके अलावा नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पर पंजीकरण कर सकता है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? विद एन एम टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस, ऑल इंडिया रेडियो रिसेंटली एड द फर्स्ट न्यूज प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। ध्यान में रहे कि यह समाचार कार्यक्रम है, यानी न्यूज प्रोग्राम है, न्यूज बुलेटिन नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 4 जुलाई को AIR FM न्यूज चैनल द्वारा 20 मिनट की अवधि के लिए संस्कृत भाषा में पहली बार समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया गया और इसका नाम रखा गया है संस्कृत साप्ताहिकी। यह प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाएगा और रविवार को इसका पुनः प्रसारण होगा। 4 जुलाई को DD न्यूज की संस्कृत समाचार पत्रिका वार्तावली के निरंतर प्रसारण के 5 साल भी पूरे हो गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the chairman of Indian Oil Corporation Limited? The right answer is option number D,
श्रीकांत माधव वैद्य। इन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है। सिंह 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं। IOCL ने एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी देते हुए कहा कि वैद्य इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन बने रहेंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत मंगलयान का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किस वर्ष किया गया था? मंगलयान was launched by ISRO under the Mars orbiter mission in which year? The right answer is option number B. 2013 में लॉन्च किया गया था 5 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट के जरिए। इसमें 450 करोड़ रुपए की लागत आई थी और यह पहुंचा कब था? यह पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में मंगल की कक्षा में। न्यूज में क्यों है? मंगलयान ने मंगल ग्रह के नजदीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर 1 जुलाई को उस समय कैद की थी जब मंगलयान मंगल ग्रह से 7200 किलोमीटर और फोबोस से 4200 किलोमीटर दूर था। इसरो के अनुसार फोबोस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है जिसे स्टिकनी नाम दिया गया है। यह बहुत पहले फोबोस से आकाशीय पिंडों के टकराने से बना होगा। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे गड्ढे इस तस्वीर में आ रहे हैं। इसका नाम है स्लोवास्की, रोज और गिल्ड्रिग। किस भारतीय अमेरिकी लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? विच इंडियन अमेरिकन राइटर हैज बीन अवार्डेड द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ मुखर्जी। यही है। द एम्पेरर ऑफ द लाइट्स बायोग्राफी ऑफ कैंसर पुस्तक के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अन्य भारतीय प्रोफेसर राज चेट्टी ने भी संयुक्त रूप से यह सम्मान प्राप्त किया है। कोविड स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकियों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 से पहले प्रतिष्ठित अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोलूं उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में जानकारी वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, उस PDF के माध्यम से आप इस आधे घंटे के प्रोग्राम को बहुत आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। हाल ही में किस देश में श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय has been inaugurated recently in which country? The right answer is option number A, नेपाल में। पूर्वी नेपाल के प्रांत 1 के इलम जिले में उद्घाटन समारोह वर्चुअली काठमांडू में भारत सरकार की ओर से भारतीय दूतावास द्वारा बारबोट ग्राम विकास समिति और संस्कृत विद्यालय के स्कूल प्रबंधन समिति ने किया था। श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास भागीदारी नेपाल में भारत सरकार का एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना है, इसी के तहत किया गया है। किस राज्य में बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की गई है? नेकर सम्मान योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द वेबर कम्युनिटी इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। इसका अर्थ बुनकर सम्मान योजना है। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 में आयोजित के अनुसार कर्नाटक राज्य में 55,000 के लगभग हथकरघा बुनकर पंजीकृत हैं। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए कर्नाटक राज्य में रेशम, कपास, ऊनी और अन्य हथकरघा बुनकरों को सेवा सिंधु पोर्टल में खुद को पंजीकृत कराना होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? फर्स्ट स्टेट टू अचीव द सेट टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इसकी घोषणा 6 जुलाई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ने राज्य में 100% घरेलू रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को LPG गैस कनेक्शन प्राप्त कराने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में ही शुरू की गई है और अब तक इसके तहत कुल 2,76,243 परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है?
Which state government has launched Balram Yojana for landless farmers? The right answer is option number B. उड़ीसा ने। राज्य में लगभग 7 लाख भूमिहीन किसानों या अंशधारकों को ऋण प्रदान किया जाएगा। यह योजना राज्य में भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन के प्रभावों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर तनाव, आर्थिक संकट और कोविड-19 स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी है? अंडर विच आर्टिकल did Prime Minister Narendra Modi inform the President about the tension on Indo-China border, economic crisis and COVID-19 situation? The right answer is option number C, अनुच्छेद 78। 5 जुलाई 2020 को इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा कितने कार्य किए जाते हैं? पहला कार्य है प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांग करने पर किसी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है, जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संबंध शामिल होते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador and permanent representative of India to the United Nations and other international organizations in Geneva, Switzerland? The right answer is option number B, इंद्रमणि पांडे। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। राजीव कुमार चंद्र का स्थान लेंगे, जिन्हें 23 मई 2017 को नियुक्त किया गया था। लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रमणि पांडे ने विदेश मामलों के निरस्तीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है और कई देशों के भारतीय मिशनों का हिस्सा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. तिरुमूर्ति, ये कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में भारत में बेरोजगारी की दर क्या रही? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन जून 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10.9%। शहरी रहा है 12.02% और ग्रामीण रहा है 10.52%। देश भर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर सबसे अधिक थी, यह थी 23.52%। मई में थोड़ा सा घटा 23.48%, लेकिन जून 2020 में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई। जून 2019 में जीएसटी संग्रह का 91% तक पहुंचने के साथ कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे खराब समय बीत चुका है, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर कर रही है। 8 जून को बेरोजगारी की दर 21.33% थी और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। ओवरऑल देश में देखेंगे तो 10.6% बेरोजगारी के साथ असम जून में देश में सबसे कम बेरोजगार राज्य था, जबकि हरियाणा 33.6% के साथ इस महीने में सबसे अधिक बेरोजगार राज्य था। वैज्ञानिकों ने हाल ही में आधुनिक युग के किस देश के नीचे उसके आसपास 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? साइंटिस्ट्स हैज रिसेंटली कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एन 8th कंटिनेंट अंडर एंड अराउंड विच कंट्री ऑफ द मॉडर्न इरा? यानी टोटल 7 कंटिनेंट है और ये 8वां कंटिनेंट कहाँ पे खोजा गया है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड, और इसी देश के नीचे और आसपास ये नया 8वां महाद्वीप मिला है। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है जीलैंडिया। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल जल निकाय के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी, जिसे वर्ष 2017 में औपचारिक रूप से महाद्वीप का दर्जा दिया गया था। यह पृथ्वी के क्रस्ट के डूबे हुए टुकड़ों का एक समूह है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी जो रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई जा रही संरक्षण परियोजना के कारण
पिछले 2 वर्षों में वनों में पाए जाने वाले काकी पक्षियों की संख्या को दोगुना करने में मदद मिली है। Which country has recently helped in doubling the numbers of kaki birds found in forest in the last 2 years by large scale conservation project? The right answer is option number C, न्यूजीलैंड। यही है काकी पक्षी, देखिए तस्वीर में। संरक्षण परियोजना के कारण न्यूजीलैंड में वयस्क काकी पक्षियों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। न्यूजीलैंड के जंगलों में अब कुल 169 काकी पक्षी हैं। न्यूजीलैंड के संरक्षण विभाग ने लगभग 40 वर्ष पहले अपना काकी रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च किया था। तब से इन दुर्लभ और अद्वितीय पक्षियों की आबादी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ये पक्षी न्यूजीलैंड के मैकेंजी बेसिन और साउथ आइलैंड में बड़े पैमाने पर प्रजनन करते हैं। काकी को ब्लैक स्टिल्ट भी कहा जाता है और ये न्यूजीलैंड का स्थानीय पक्षी है। यानी काकी पक्षी जब भी नाम आए तो आप उसे न्यूजीलैंड से एसोसिएट कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 पीडीएफ हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक पीडीएफ में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में। तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में, पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको पीडीएफ के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 पीडीएफ्स, प्रत्येक पीडीएफ में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो कुल 280 मिनट, कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।